आज हम पहुंचे हैं इटावा के सैफई गांव में। आप ये देख सकते हैं पीछे जो क्लॉक टावर दिखाई पड़ रहा है, ये सैफई गांव का क्लॉक टावर है। जिस तरह से INDIA को लेकर पूरे देश में खबरें हैं, जहां कहीं नीतीश कुमार को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कहीं पार्टियां अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो समझौता INDA में होना है वो न होने के कारण कहीं ना कहीं अलग तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो PDA है, PDA ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे समाजवादी पार्टी और PDA को लेते हुए पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जा सकता है। अखिलेश यादव के इस बयान आने के बाद सैफई की जनता, चूंकि समाजवादी पार्टी का ये घर है, गढ़ है, यहाँ से समाजवाद की शुरुआत हुई। अखिलेश यादव और उनसे पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से समाजवाद की शुरुआत इस गांव से की, तो गांव की जनता किस तरह से देखती है। हम सैफई के इस क्लॉक टावर के क्षेत्र में पहुंचे हैं। ये एक मिनी कनॉट प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। इस गांव में यहाँ के जनमानस, यहाँ की जनता, समाजवाद के क्षेत्र की जनता आखिर किस तरह से PDA को देखती है और किस तरह से अखिलेश यादव का जो कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी, PDA और पूरा जो गठबंधन है पूरे देश में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए PDA ही एक बड़ा मूल मंत्र है, वो कारगर होगा, तो क्या सोचती है जनता, हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, संतोष शाक्य, हम संतोष शाक्य से जानते हैं। संतोष जी, ये बताइए कि जिस तरह से PDA को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि वही एक रास्ता होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में लड़ाई को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद ABP न्यूज़ को, जो सैफई में आप आए हैं और जनमानस की खबर लेने आए हैं। PDA मतलब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़ा और आम आदमी भी है जी। इन सब का गठबंधन है। मतलब सब पूरी देश और प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब लोग PDA में शामिल हैं। और 26 तारीख से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA का जनता के बीच जाने का शुभारम्भ किया है। हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था कल 26 तारीख को। संविधान बचाओ देश बचाओ, उस संबंध में PDA बराबर लगा हुआ। PDA एक ऐसा गठबंधन है जो 100% सक्सेस है और PDA के माध्यम से हम 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताने का काम करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा था कि INDA और जो गठबंधन आपका हुआ पूरे देश में, कई सारे राजनीतिक दल एक साथ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने, विपक्ष में खड़े होकर सारे लोग इकट्ठे हुए और चुनाव लड़ने की बात हुई। लेकिन गुजरात और जो बिहार से भी जो तस्वीर आ रही है, नीतीश कुमार की खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, बंगाल में भी ठीक नहीं है, तो कहाँ पे PDA कहाँ टिकता है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, NDA गठबंधन बहुत मजबूत है, लेकिन सरकार जो दबाव बना रही है, जो छोटे छोटे दलों पर दबाव बना रही है, ED और उसके माध्यम से, वो दबाव में लोग अभी दबे हुए हैं। लेकिन जिस दिन डेट घोषित हो जाएगी, सारे लोग साथ रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान में BJP को हराने का काम करेंगे। BJP को तो सैफई की जनता, आप चूंकि सैफई से यहाँ रहने वाले हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से तैयारी PDA को लेकर कर ली है, कल प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव ने कार्यक्रम करने शुरू कर दिए और कमेटियां गठित हो गई हैं, पूरे प्रदेश में गठित हो गई हैं और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और दिशा और दशा पूरे देश की यहीं से तय होती है। तो किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी इस पर कितना आगे बढ़ पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर दूसरा कोई नेता है तो माननीय अखिलेश यादव हैं पूरे हिंदुस्तान में। और आम जनता की, गरीब लोगों की, PDA सब लोगों की, सबकी निगाह अखिलेश जी के ऊपर है। अच्छा, अखिलेश जी के ऊपर है। जी। मैं और जनमानस से जानता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव है। विजय, ये बताइए किस तरह से सैफई की जनता देखती है PDA को लेकर और क्या उनके विचार हैं? जिस तरह से चूंकि समाजवादी पार्टी का घर है ये सैफई, यहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं? देखिए, सदियों से PDA वाले लोगों का हनन हुआ है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अग्रह, सभी को, जो अग्रह भी है उनका भी हनन हुआ है और सदियों से इनका शोषण हुआ है। उसको एकजुट करने के लिए अगर हम आज एकजुट हो गए तो हमारी सरकार भी हमारी होगा, भविष्य भी हमारा होगा। इसलिए माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने PDA का नारा दिया है, PDA ही NDA को हराएगा। PDA का गठबंधन जनता से गठबंधन है। हमारा जो गठबंधन है वो जनता से गठबंधन है। जो NDA का गठबंधन है वो दलों का गठबंधन है। हमारा जनता से वो दलों, NDA का गठबंधन दलों का गठबंधन है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह यादव। राजेंद्र जी, ये बताइए किस तरह से देखते हैं आप
तो पुराने आदमी हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखे, तो आपके नज़र में किस तरह से है कि जिस तरह समाजवादी अब पीडीए की तरफ चल रहे हैं? समाजवादी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है समाज के लिए और प्रदेश के लिए और देश के लिए। अब इस पे अगर अमल हो जाए कायदे से तो माननीय मोदी जी को बुरी तरीके से पटकनी दी जा सकती है। सैफई की जनता किस तरह से देखती है? सैफई की जनता देखो ऐसा है, सैफई तो उनका घर है और ये घर हमेशा है और रहेगा। ये यहाँ इन्वर्ट होने तो की घर कोई की जो मजबूती देखते हैं, ऐसी मजबूती क्या पूरे प्रदेश में है या और जितने संगठन जो दल हैं आईएनडीए के, क्या वो पीडीए की तरफ जाएंगे? पीडीए को जाना चाहिए क्योंकि इनमें जो तीनों चीज़ों का समागम है पीडीए, तो इससे जो है सभी शामिल होना चाहिए और इसमें समाज में खुशहाली आएगी और सरकार को दबोचने में कामयाब हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है वो अच्छा सक्सेसफुल होगा। एक आज जो बिगड़ रहे हैं जैसे ममता जी हैं, वो लास्ट टाइम तक ये नीतीश ये सब आ जाएंगे और भी बढ़ के आएंगे। आम पब्लिक नीतीश है तो की सूचनाएं हैं कि वो नीतीश तो साथ छोड़ रहे हैं। वो कभी भी साथ छोड़ देते, कभी भी मिल जाते हैं। उनका लास्ट टाइम तक कुछ भी हो सकता है। उनका कुछ भी हो सकता है, मतलब अभी भी सैफई के लोग कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। आप किस तरह से देखते हो? सबसे पहले तो मैं ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने पीडीए एक मिशन चलाया है। एक विचारधारा है, एक मिशन है। इस मिशन को अगर गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से पहुंचा दिया और लोगों को समझाने में कामयाब हुए तो मैं ये वादा करता हूं कि इंडिया गठबंधन हो या न हो, माननीय अखिलेश जी भी अगर अकेले लड़ते हैं तब भी हम कम से कम 40 सीटें लेके आएंगे। 40 सीटें लेके आएंगे। आप किस तरह से देखते हो? क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरह सैफई के लोग हैं, ये जो पीडीए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, किस तरह से देखते हैं? हम तो उनको अच्छी तरह से देखते हैं। अब तो गाड़ी के बारे में कहीं 7 लाख जुर्माना। 40 सीटें लेके आएंगे। 40 सीटें लेके आएंगे। आप किस तरह से देखते हो? क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरह सैफई के लोग हैं, ये जो पीडीए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, किस तरह से देखते हैं? हम तो उनको अच्छी तरह से देखते हैं। अब तो गाड़ी के बारे में कहीं 7 लाख जुर्माना और 7 साल की सज़ा, मर जाता है जीवन कारावास। तो इसलिए हम मोदी को नहीं चाहते, हम अखिलेश जी को चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश जी को चाहते हैं। हम और लोगों से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी हैं। आप भी युवा हैं, क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। सौरभ, किस तरह से देखते हो? चूंकि आप लोग युवा हो और युवा राजनीति है, अखिलेश यादव भी युवाओं को साथ लेके चलते हैं, और क्या लगता है आपको, चूंकि आपके साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, तो आपके मन में किस तरह से ये पीडीए जो का फॉर्मेट है समाजवादी पार्टी कह रही है? हम लोग युवा दल सब जा के घर गाँव जाके पीडीए का प्रचार करेंगे और बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी को चाहते राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम बने। अच्छा, बने। आप बताओ। हाँ साहब, हम समाजवादी के साथ हैं साहब। और सब हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, आप क्या पढ़ाई करते हो? जी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, किस तरह से आप देखते हो? एक तरफ आईएनडीए में जिस तरह से अभी फूट की जो खबरें आ रही हैं, तो आप किस तरह से देखते हो? ठीक तरह से देखते हैं हम लोग। हाँ, समाजवादी पार्टी देखते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप? बीएससी कर रही हूँ। बीएससी कर रहे हैं। हाँ। तो राजनीति में कुछ थोड़ा बहुत आप लोग जानकारी रखते हैं? हम नहीं इतनी जानकारी अभी रखते नहीं हैं। रखते हैं। आपका क्या नाम है? साधना। क्या करते हैं आप? बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं जो जिस तरह से अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पीडीए से ही पूरे देश में भाजपा को हराया जा सकता है? पता नहीं। पता नहीं। तो ये देखिए, ये युवा भी हैं, कुछ लोगों को तो जानकारी नहीं है, मैं लेकिन और लोगों से भी जानता हूँ कि वो किस तरह से देखते हैं। आगे आ जाइए भैया, आगे आइए। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम, किस तरह से देखते हो आप लोग पीडीए कितना मजबूती से काम करेगा? पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा ये किया है। इससे हम लोगों को बताएंगे पीडीए बहुत अच्छा है। इससे हम गरीब लोगों को बहुत अच्छी तरीका सबको शामिल करेंगे। सबको शामिल करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? बढ़िया है, अखिलेश भाई ने अच्छा पीडीए का वो किस चीज का व्यापार है आपका? है? क्या करते हैं आप? हम तो भाई किसान हैं। किसान है। किसान होके आप किस तरह से देखते हैं? भाई यहाँ तो अखिलेश यादव ही कुछ करेंगे और तो भाजपा कुछ नहीं करेगी। भाजपा कुछ नहीं करेगी। नेताजी जी, ये बताइए कि चूंकि जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं कि लोगों का कहना है कि पीडीए के बारे में जो जानकारी है, किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने जा रही है पीडीए को लेकर, और क्या बैकग्राउंड मजबूत किया जा रहा है?
देखो किसान और जवान बहुत दुखी है, जनता बहुत दुखी है। अब बिजली को लेके देखिए, बिजली चल नहीं रही है और रोज़ बिजली के लोग जाते हैं, लोगों को वसूली करते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं और बिजली इतने परेशान कर पूछो नहीं। सिंचाई कोई व्यवस्था नहीं। किसानों को ट्यूबवेल फ्री करने के लिए बोला था सरकार ने, लेकिन नहीं किया। पहले 2000-3000 बिल आते, अब एक ट्यूबवेल पे मीटर लगा दिए, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। किसान मरा जा रहा है, सांड घूम रहे हैं खेतों में। ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, तो क्या फॉर्मेट अखिलेश यादव ने सोचा है कि जो गांव-गांव जाकर जो आम जनमानस तक जो पीडीए को साथ लेते हुए मजबूत करके भाजपा से टक्कर लेगा, किस तरह से आप लोग प्लान कर रहे हैं? जनता बिल्कुल बटन दबाने के लिए तैयार है। जिस दिन डेट घोषित होगी, बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी, सबक सिखाने का काम करेगी। तो ये आपने देखा, ये सैफई के लोग हैं, ये जनमानस है जिनका कहना है। कुछ नेता भी हैं, कुछ आम जनता है, कुछ युवा है, कुछ बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से, जिस जोश जुनून के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, वही कुछ इसी तरह की स्थिति इटावा के सैफई गांव में भी दिखती है। जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग भी ये सीधे सीधे कहते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देगी और कम से कम 40 सीटें, अगर INDIA गठबंधन में नहीं भी रहेगी तो 40 सीटें जीत जाएगी। मतलब मूल मंत्र सैफई की जनता का साफ है कि अगर पीडीए को लेकर साथ चलेगी समाजवादी पार्टी, तो एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट देगी। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा।